हर हर महादेव साथियों, आजकल किसी भी कंट्री में यदि कोई विद्रोह होता है, लोग विद्रोह करते हैं अपनी सत्ता के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वहाँ की गवर्नमेंट सबसे पहले उनका बयान आता है कि ये सब अमेरिका का किया धरा है। अमेरिका हमारे देश के लोगों को भटका रहा है और हमारे देश में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है कि हमारा देश आगे ना बढ़े। यही काम ईरान में हो रहा है। वहाँ के लोगों ने अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह कर दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, जो आम लोग हैं, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, मेडिसिन, दवाइयाँ, उन ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रही है। वहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर पहुँच चुकी है, अपने उच्चतम स्तर तक पहुँच चुकी है, बेरोजगारी फैल चुकी है। वहाँ का $1 1.5 लाख रियाल के बराबर हो चुका है। तो वहाँ के सत्ता के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सब अमेरिका का किया धरा है। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA और इजराइल की गुप्तचर एजेंसी मोसाद लोगों को भड़का रहे हैं। ईरान, जो दुनिया का टॉप 5 में जिसका नाम आता है ऑयल प्रोड्यूस में, ऑयल एंड नेचुरल गैस में, और रिजर्व भी इसके पास काफ़ी है। आजकल महंगाई, बेरोजगारी के कारण चर्चा में है। ईरान, जिसका पुराना नाम था पर्सिया, आज से 700 BC ईसा पूर्व इसको पर्शियन कहा जाता था। तब वहाँ का एक राजा हुआ साइरस द ग्रेट, उसको एक ग्रेट राजा कहा जाता था पर्शिया का। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा मिडिल ईस्ट से लेकर सेंट्रल एशिया से लेकर इजिप्ट तक फैली हुई थी। और वहाँ के लोगों को हाईली सिविलाइज्ड लोग कहा जाता था। तब यूरोप और अमेरिका का नामो निशान नहीं था। यदि था तो यूरोप के लोग तब जंगलों में रहते थे। तब पर्शिया के लोगों को हाईली सिविलाइज्ड लोग कहा जाता था। उसने एक HR सिस्टम लागू किया हुआ था उस टाइम पर, जिसको मानवाधिकार संगठन या लोगों की बेसिक नेसेसिटी क्या होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंट उसने लागू किया हुआ था कि आम इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है वो आसानी से पूरी हो सके, रोटी, कपड़ा, मकान, और उनको रोजगार आसानी से मिल सके। पर्शिया, इसकी जो तब रिलीजन था, तब उस रिलीजन को, तब धर्म को जेरूसलम कहा जाता था, जो एक प्रकृति की पूजा करते हैं, सिमिलर टू सनातन। पर्शिया एक वहाँ की जनजाति थी, उसके नाम पर इसका नाम पर्शिया पड़ा। वो आज भी ईरान में एक प्रोविंस है, स्टेट है, जिसका नाम है पर्स। तब यहाँ पर जो लैंग्वेज थी फारसी थी। उसके बाद साइरस द ग्रेट के किंगडम पर अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर कहा जाता है, उसने अटैक कर दिया। साइरस द ग्रेट का किंगडम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे राजा बन गए वहाँ के। तब वहाँ पर उसके बाद मुस्लिम अरब आर्मी ने पैर पसारना शुरू कर दिए और उन्होंने पर्सिया में इंटर कर लिया। इस्लाम ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया पर्सिया में, और वहाँ के लोग धीरे धीरे अपने धर्म को छोड़कर इस्लाम की तरफ, इस्लाम कन्वर्ट कर लिया उन्होंने, इस्लाम की तरफ लग पड़े आने। उसके बाद और कई राजे आए। उसके बाद 1900 में वहाँ की सत्ता संभाली शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने। वो अमेरिका के काफ़ी करीब था। तब अमेरिका और ईरान के संबंध आपस में काफ़ी मजबूत थे। 1979 में उसकी सत्ता के खिलाफ एक वहाँ का लीडर हुआ, इस्लामिक लीडर, जो ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता था। उसका नाम था आयतुल्लाह रबुल्लाह खमीनी। उसने विद्रोह कर दिया। उसने कहा कि तेल का कंट्रोल अब हमारे हाथ में होना चाहिए और ईरान को एक इस्लामिक कंट्री बनना चाहिए, इस्लाम के शरीयत के अनुसार इस कंट्री को चलना चाहिए। वहाँ के राजा को, रजा पहलवी शाह को सत्ता छोड़नी पड़ी, वो वहाँ से भाग गया और ईरान पर कब्जा हो गया आयतुल्लाह
रबोउल्ला खमीनी का। वो वहाँ का सर्वोच्च धार्मिक गुरु बन गया, लीडर बन गया। ईरान में इलेक्शन नहीं होते, ईरान में जो सर्वोच्च लीडर होता है वही सेंटर पावर में होता है। बाकी के इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट चुन लिया और कैबिनेट मिनिस्टर के इलेक्शन हो गए, पर जो मेन कमान होती है वो सर्वोच्च लीडर के पास ही होती है। उसने क्या किया, पहले उसने पर्शिया का नाम चेंज किया, इसका नाम ईरान किया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान का मतलब होता है जहाँ पर नोबल लोग, ईमानदार लोग, अच्छे लोग रहते हैं, उसका नाम है ईरान। और शरीयत कानून लागू किया, अमेरिकन कंपनी को वहाँ से हटा दिया और तेल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। हुआ क्या, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए कि ये अब ईरान अपना तेल बाहर ओपन मार्केट में नहीं बेच सकता। यदि कोई और कंट्री से तेल खरीदेगी, इससे संबंध बनाएगी, तो वो हमारी भी दुश्मन होगी। हुआ क्या, अब ये ईरान जो भी नेचुरल गैस है, जो भी तेल है, सबसे बड़ा उत्पादक है तेल का, उससे तेल खरीदता है चाइना। ओपन मार्केट रेट से नहीं, अपने मनमाने जो उसको रेट ठीक लगता है चाइना को, उस हिसाब से तेल खरीदता है। कुछ तेल ये ईरान अपना अफ्रीकन या छोटे मोटे मालदीव, इंडोनेशिया, इन जैसे देशों को चोरी छिपे बेचता है, यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करता है ईरान। उसकी मौत के बाद, सर्वोच्च लीडर की मौत के बाद यहाँ की सत्ता बागडोर संभाली इसके ही शिष्य, उसका नाम है आयतुल्लाह अली खमीनी। जो गुरु था उसका नाम था आयतुल्लाह रबोउल्ला खमीनी, जो अब है सर्वोच्च लीडर, उसका नाम है आयतुल्लाह अली खमीनी। उसने संभाली हुई है, वो भी उसके पग चिन्हों पर चला हुआ है। उसने भी अमेरिका के साथ संबंध नहीं सुधारे। अब हुआ क्या, अभी सितंबर अक्टूबर में लास्ट ईयर 2025 में इसने इजराइल पर अटैक कर दिया और ये मिडिल ईस्ट पर अपना दबदबा बनाना चाहता है कि मिडिल ईस्ट और जितने भी मुस्लिम कंट्री है उनका एक ही लीडर हो, और वो लीडर हो आयतुल्लाह अली खमीनी। जो भी ये रेवेन्यू इकट्ठा करता है, इसने सारा रेवेन्यू युद्धों में खर्च कर दिया। इजराइल पर अटैक कर दिया, अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो सारी इसकी जो भी रेवेन्यू था सिस्टम, इसका सारा बिगड़ गया। ऊपर से ये न्यूक्लियर वेपन की तैयारी कर रहा है। अमेरिका को लगता है कि ये रासायनिक हथियार बना रहा है। तो हुआ क्या, वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि वहां के लोगों की जो बेसिक नेसेसिटी है वो नहीं पूरी हो पा रही है, रोटी कपड़ा मकान। एक कहावत है कि भूखे पेट भजन होए न गोपाला, कि जब तक आपका पेट भूखा है तब तक रिलीजन बाद में आता है। सबसे पहले आम लोगों को चाहिए रोटी कपड़ा मकान, मेडिसिन आसान, और रोजगार आसानी से मिल सके। यही बेसिक चीजें वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं वहां की सत्ता। और वहां के सत्ता के लोग कह रहे हैं कि हमारे लोगों को अमेरिका भड़का रहा है। ऊपर से इसने आर्मी उतार दी हुई है, वहां से 400 या 500 प्रोटेस्टर जो विद्रोह करने वाले थे वो मर चुके हैं, और कईयों को जेल के अंदर डाल दिया हुआ है। तो ये अमेरिका पर ब्लेम लगा रहा है और अमेरिका इस पर ब्लेम लगा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि जो प्रोटेस्टर है, विद्रोह करने वाले, उनको मारना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी हम सद्दाम हुसैन, गद्दाफी जैसा करेंगे। वहाँ का जो एक किंगडम हुआ था, मोहम्मद शाह पली रजा, उसके जो वंशज है वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से जाकर मिले लास्ट वीक। तो वो भी प्रोटेस्टर को भड़का रहे हैं। वो सोच रहा होगा कि यदि खमीनी यहाँ से जाता है तो सत्ता मैं संभालूं। पर मेन बात वही है, यदि सत्ता वो संभाले या रजा पलवी शाह संभाले या खमनी संभाले, इनको लोगों की बेसिक नेसेसिटी होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो जरूरतों को वो आसानी से लोगों को मिल सके। सत्ता वही सफल रहती है, गवर्नमेंट वही सफल रहती है तो जितनी भी कंट्री हैं सभी के साथ बैलेंस करके चले। यदि ये अमेरिका के साथ बैलेंस करके चलता तो शायद आज इसका तेल भी ओपन मार्केट में अपने मनमाने तरीके से बेचता, ये जो ओपन मार्केट में रेट चले हुए हैं, और वहाँ के लोगों का भी लाइफस्टाइल सुधर जाता।
क्योंकि इनके पास न कोई नई टेक्नोलॉजी है, न कोई साइंटिस्ट है जो आज के डिजिटल दौर का मुकाबला कर सके। और ऊपर से जो भी है रेवेन्यू कमाते हैं वो चोरी छिपे हथियारों पर खर्च कर देते हैं। तो आम लोगों की कोई सुध नहीं ले रहा। तो इसी कारण लोगों ने विद्रोह किया। देखो आगे क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद। जय